नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फरवरी से 70,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के अमल का होगा आगाज। 1,57,000 जायदादों पर तकर्रुरात मुकम्मल। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का खिताब। गांधी हॉस्पिटल में आज़ा की पेवनकारी के 5 असली ऑपरेशन थिएटर्स तामीर। 35 करोड़ की लागत से 9 माह के अंदर मुकम्मल। वजीर सेहत का जायजा इजलास। मजलिस की कामयाबी अवाम का एतमाद और मुसीबत के वक्त साथ देने का नतीजा। सैलाब मुतासिरीन में रकमी इमदाद की तकसीम प्रोग्राम से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। रियासत तेलंगाना में जराइम की शरह में 6% की कमी। जराइम और माविस्टों से पाक रियासत के लिए पुलिस कोशां। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि फरवरी से 70,000 मुलाजमतों के लिए इलामिया जारी किया जाएगा। नागर कर्नूल में प्रोग्राम के दौरान निरंजन रेड्डी ने कहा कि फरवरी से तकर्रुरात का अमल शुरू होगा। हुकूमत ने अब तक 1,57,272 जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं। बाज लोग वजीर आला के बयान को लेकर झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत की आबादी के तनासुब के मुताबिक 1 टा 1.5% मुलाजमीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि IT शोबे में 7 लाख अफराद को मुलाजमत फराहम की गई। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने महकमे बलदिया के तहत किए जाने वाले प्रोग्राम के लिए मरकजी हुकूमत को फंड्स जारी करने का मुतालबा करते हुए मरकजी वजीर शहरी उमूर हरदीप सिंह पुरी और मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को मकतूब रवाना किया है। वजीर मौसूफ ने अपने मकतूब में कहा कि हैदराबाद में जामे सीवरेज मास्टर प्लान के लिए फंड्स जारी किए जाएं, नालों की तरक्की के काम के लिए भी मरकजी फंड्स जारी किए जाएं और इसे बजट में शामिल करें। वरंगल शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मख्तस करें और बलदी नज़्म-ओ-नस्क के तहत किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मरकज के हुकूमत से फंड्स जारी किए जाएं। KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत जो प्रोग्राम कर रही है उनकी मंजूरी के अलावा 20% रकम 750 करोड़ रुपए मरकजी बजट में मख्तस करें। KTR ने अपने मकतूब में कहा कि हैदराबाद को सैलाब से पाक बनाने के लिए, नालों की तरक्की और पानी की निकासी के लिए किए जाने वाले काम के लिए सालाना 1200 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें भी 20% रकम 240 करोड़ मरकजी बजट में मख्तस करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा दीगर प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए कहा गया कि इन कामों के लिए मरकजी हुकूमत सालाना बजट में फंड्स मख्तस करे। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में आज़ा की पेवनकारी के लिए 5 असली ऑपरेशन थिएटर तामीर किए जाएंगे।
इस सिलसिले में आला सतह का इजलास मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि 35 करोड़ रुपए की लागत से ये थिएटर्स तामीर किए जाएंगे। जिगर गुर्दे की तब्दीली के 9 माह के अंदर गांधी हॉस्पिटल में थिएटर काम करना शुरू करेंगे। आज़ा की पेवनकारी के ऑपरेशन के 20 घंटे दरकार होते हैं, इसलिए डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमले के लिए तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। इन थिएटर्स को इन्फेक्शन से पाक रखा जा सके, इस हिसाब से उसकी तामीर की जाए। इजलास में महकमा सेहत के सेक्रेटरी रिजवी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी, TSMEDC के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर और गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने शिरकत की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हल्का असम्बली मदहोल में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। चारशंबे को प्रगति भवन में मुकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने वजीर आला से मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी की, जिस पर वजीर आला ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस खुसूस में वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 6000 एकड़ अराजी सैराब करने के लिए तामीर किए जा रहे पेरी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कामों को जल्द मुकम्मल करें। इस तरह गडाना वागू प्रोजेक्ट के तहत 10 किलोमीटर तवील सीसी कनाल के ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। अर्ली बैरेज की मरम्मत से मुताल्लिक कामों को मुकम्मल करवाएं और जो कि इस वक्त काफी खस्ता हालत में हैं। गुंडे गांव के मकीनों के लिए राहत और बाजाबादकारी के काम मुकम्मल किए जाएं। साल 9 तकरीब के मौके पर गवर्नर अवाम से मुलाकात नहीं करेंगी और ना ही साल 9 तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में गवर्नर के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक हर साल राजभवन में तकरीब मुनक्किद होती थी, लेकिन इस साल कोविड-19 के पेश नजर गवर्नर अवाम से मुलाकात नहीं करेंगी, लेकिन गवर्नर अवाम के साथ साल 9 की मुबारकबाद फोन के जरिए हासिल करेंगी। जो भी गवर्नर को मुबारकबाद देना चाहते हैं वो 040233100521 पर 1 जनवरी के दिन सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक दस्तयाब रहेंगी। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 040233100521। नए साल का जश्न मनाने के लिए महकमे प्रोविशन व एक्साइज ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी की शब 12 बजे तक शराब की फरोख्त और रात 1 बजे तक शराब के पिरोसने की हुकूमत से इजाजत तलब की है। चीफ सेक्रेटरी व स्पेशल सेक्रेटरी के नाम डायरेक्टर प्रोविशन व एक्साइज ने एक मकतूब तहरीर करते हुए शराब की फरोख्त करने व सरबराह करने के लिए बार, अंदरून अहाता, इवेंट परमिट और दीगर जुमरे के तहत इजाजत मांगी है। हुकूमत महकमे को अगर इस बात की इजाजत दे दे तो फिर नए साल की उमंगों को जोश व खरोश, मौज व मस्ती के साथ मनाया जा सकेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चैरिटी एजुकेशन और वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से माह अक्टूबर की तबाहकुन बारिश से मुतासरा यौमिया करके गुजारा करने वाले मोटर कैब्स और ऑटो ड्राइवर्स में 25 लाख रुपयों की इमदाद दारुस्सलाम में तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अरकान असेंबली के हमरा 50 मोटर कैब ड्राइवर और 150 ऑटो ड्राइवर्स में मजमूई तौर पर 25 लाख रुपए की इमदाद हवाले की। इस मौके पर अपने खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अहिया के वक्त से ही तकलीफ के वक्त अवाम का हौसला बढ़ाने, उनका हाथ पकड़ने और हिम्मत बंधाने की पॉलिसी पर अमल पैरा रही। उन्होंने कहा कि बारिश की तबाहकारियों में दर्जनों अमवात, हजारों मकानात को नुकसान और लाखों अफराद का मुतासिर होना शामिल था। मजलिस ने मुसीबत की किसी भी घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि 95% मुतासरीन में मजलिस ने हुकूमत की इमदाद पहुंचाई। उसके अलावा कोविड की शिद्दत के दौरान भी सिवाय मजलिसी जिम्मेदारों के कोई सियासी लीडर अवाम के दरमियान मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि मजलिस को जो कामयाबी हासिल हुई है वो अवाम के मजलिस पर अटूट एतमाद का इजहार है, जो तकलीफ के वक्त साथ खड़े रहने और हर मुमकिन मदद करने का नतीजा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इंटरव्यू में मजहब तब्दीली को लेकर किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह मजहब की तब्दीली के मामले में इस तरह की बात करते हैं तो इंतहाई काबिल एतराज है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अंकल आंटी की सरकार बन चुकी है। कोई अगर मजहब तब्दील करता है हिंदुस्तान की शरीयत नहीं खोता। राजनाथ सिंह का बयान आजादी मजहब और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कन्वर्जन हो रहा है और दूसरा कहा कि वो शादी के लिए कन्वर्जन के खिलाफ हैं। हम डिफेंस मिनिस्टर के इस इंटरव्यू का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेते हैं उनके इस जुमले के ऊपर, इसलिए कि भारत का संविधान में किसी को भी इजाजत है कि वो अपना मजहब तब्दील करे, चाहे कोई हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, बौद्ध मजहब को अपना ले या कोई सिख हो जाए। अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो वो अपनी भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है कि आप ये नहीं करेंगे, आप मजहब नहीं तब्दील करेंगे, आप मोहब्बत अगर होती है तो शादी नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप ये खाना पहनेंगे। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो वो भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। तो राजनाथ सिंह साहब के इस बयान की हम इसको हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये खामखा ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हो रहा बताइए ना आप। अगर कोई कन्वर्ट होता भी है अपनी मर्जी से होता है तो उसको भारत की सिटीजनशिप तो नहीं होता है ना, वो इंडिया का सिटीजन रहेगा। तो इसलिए मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि लद्दाख के दिप्सांग वादी में हुकूमत मीडिया को क्यों नहीं ले जाती। उनका कहना था कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर की अराजी पर कब्जा कर चुका है। वजीर दिफा ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत किस तरह से चीन के कब्जे से हमारी जमीन को बर्खास्त करेगी। होम मिनिस्टर ने दिप्सांग में, गलवान वैली में, जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन की पीएलए की फौज कब्जा करके बैठी है, हम डिफेंस मिनिस्टर ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की फौज बैठी हुई है उसको कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए उनके पास क्या स्टेप्स लेंगे। पार्लियामेंट में कहा गया था, राज्यसभा में, कि पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों मोदी सरकार आप जैसे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं लेके जाती लद्दाख के पास, क्यों नहीं लेकर जाती दिप्सांग वैली में, क्यों नहीं ले जाकर दिखाती कि कहां पर वो चीन की फौज कहां तक आ गई। सिर्फ इंटरव्यू देना राजनाथ सिंह, अरे राजनाथ सिंह और प्राइम मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं कि भारत की मीडिया को, चलिए उस मीडिया को लेकर चलिए कम से कम जो आपकी दिन रात तायीद करती है, उनको ले जाकर दिखाई ना। कारगिल की जब जंग हो रही थी पाकिस्तान से तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जाकर रिपोर्टिंग करते थे। और तीसरी बात, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप। हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह को देश को ये बताना चाहिए था कि भारत की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया और इकोनॉमी की बर्बादी की वजह से हमारी फौज के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं राजनाथ सिंह साहब ये क्यों नहीं बताते कि क्या हमारे पास 40 दिन का इंटेंस वॉर लड़ने का सामान है, एम्यूनेशन है। एएनआई के इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने 2 फ्रंट वॉर की बात की। जब 2 फ्रंट वॉर की बात की तो राजनाथ सिंह बताइए कि हम 40 दिन का असला हमारे पास है, 40 डेज का एम्यूनेशन हमारे पास है, नहीं है सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है। राजनाथ सिंह ये क्यों नहीं बताते कि बहैसियत रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव है कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा, आपके पास 10 दिन का
एम्यूनेशन लड़ने के लिए? टू फ्रंट वॉर की आप बात करते हैं। राजनाथ सिंह ये बता दें कि नेवी ने कहा था कि हमको 200 शिप्स की जरूरत है। आज क्यों डिफेंस मिनिस्टर 175 नेवी शिप्स की बात कर रहे? क्वाड करके क्वाड आके लड़ेगा हमारी लड़ाई? हमारे सिपाहियों के पास राइफल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर AK-203 इस फैक्ट्री का इनॉग्रेट किया। भाई एक राइफल निकली क्या अमेठी से AK-203? बताइए, वो तक नहीं, इनके पास नहीं है। आप जनरल कंडूरी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल है, उनकी रिपोर्ट है। तो हर महाज पर राजनाथ सिंह साहब जो टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना। आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन को दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। बैरिस्टर ओवैसी ने मजहब तब्दीली के कानून को दस्तूर के खिलाफ करार दिया। जिस तरह से उनका कहना था कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है वो दस्तूर के खिलाफ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार के लोग दस्तूर से नफरत करते हैं। अगर ये लोग दस्तूर को पढ़ लेते तो बुनियादी हुकूक से वाकिफ होते। कोई भी हुकूमत दस्तूरी हुकूक से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अक्सरियती तबके को बुनियाद परस्ती की तरफ कौन माइल कर रहा है, इससे सभी वाकिफ हैं। तकलीफ इस बात की है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, 2 लड़के और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है या हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करता है, कोई बौद्ध मजहब को अडॉप्ट करता है, तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है? क्या कहना चाह रही है सरकार? ये देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब आप संविधान की बात कर रहे, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे, कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आज होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है। यहां पर सरकार के संविधान के खिलाफ कानून मानते रहे कि हम कोर्ट को जाएं। सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। एहतजाज पर राजनाथ सिंह के रिमार्क्स पर भी रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह खुद किसान रह चुके हैं, उन्हें इस पर बोलना चाहिए था। ये जो इतने हजारों की तादाद में जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, देश आपको मानने को तैयार नहीं है। जब आप खुद किसान रह चुके हैं तो राजनाथ सिंह को तो समझना चाहिए था इन बातों को। उनको तो उठकर आगे आकर कहना चाहिए था। एमएसपी का आप दे दीजिए ना, एमएसपी आप क्यों नहीं करते अमेंड? अच्छा, और एक बात सुनिए,
फूड सिक्योरिटी एक्ट में एमएसपी लिख दिया आपने। आप पढ़े फूड सिक्योरिटी एक्ट? फूड सिक्योरिटी एक्ट में एमएसपी लिखा हुआ, इसमें लिखो ना भाई, क्यों नहीं लिखते आप इसमें? आप उसमें क्यों नहीं लिखते? आप लिख दीजिए ना, खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट पूरा। आप किसान रह चुके हैं और अब किसान की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं आप। ये तो उनके जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं राजनाथ सिंह जिस तरह का बयान देकर। दर्द और वाकई में दर्द होता है ना तो उसकी दवा खाना पड़ता। आप दवाई नहीं खा रहे दर्द की दवा ये है कि आप एमएसपी लिख दीजिए या फिर आप वो तीनों कानून को वापस लीजिए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत ने महकमे पुलिस को फ्रेंडली बनाने का ऐलान किया था। आज शहर में जराइम को देखकर ये तासुर पाया जाता है कि पुलिस अवाम से ज्यादा गैर कानूनी कारोबार करने वालों और गैर समाजी अनासिर से ज्यादा फ्रेंडशिप निभा रही है। पेश है इस साल के जराइम पर 4 TV ब्यूरो की ये तफसीली रिपोर्ट। ये 31 दिसंबर 2019 की रात का मंजर है। रक्स व सुरूर में नौजवान नए साल का जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर तूफान बदतमीजी भी है तो कहीं केक काटे जा रहे हैं। गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबादी भी दी जा रही है। आतिशबाजी भी हो रही है। ये सारा जश्न 2020 के इस्तकबाल के लिए हो रहा था। आने वाले साल का झूम कर इस्तकबाल करने वाले इन तमाम अफराद को शायद ये पता नहीं था कि ये साल कैसी कैसी आफतें लेकर आएगा। बहरहाल 2020 आया और फिर अपने साथ कोरोना वायरस का तोहफा ले आया। कोरोना के साथ साथ हैदराबाद के अवाम को लॉकडाउन, अनलॉक, बारिश, सैलाब और फिर जराइम के वाक़यात का भी सामना हुआ। यह शहर अमन व कानून की बरकरारी के लिए आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। आज हैदराबाद में बड़ी कंपनियों के क़याम की वजह यहाँ का अमन व कानून बताया जाता है, लेकिन इन दावों से हटकर अगर शहर में जराइम का जायजा लिया जाए तो एक कड़वी हकीकत का चेहरा भी हमारे सामने आता है। हालांकि पुलिस की तरफ से हैदराबाद में जराइम की शरह में 10% की कमी का दावा किया जाता है, लेकिन साल के आगाज से लेकर लॉकडाउन और फिर हालिया चंद दिनों तक कत्ल, इस्मत रेजी, सरक़े,
خواتین کے خلاف مظالم اور حادثوں کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں 25,187 کیسز درج ہوئے ہیں۔ پولیس کی طرف سے تمام جرائم میں کمی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خواتین کے خلاف جرائم میں 19%، بچوں کے خلاف جرائم میں 35% کی کمی، سرقے کی وارداتوں میں بھی کمی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 2019 میں اقدام قتل کے 197 واقعات بتائے گئے تو 2020 میں اب تک 120 واقعات ہوئے ہیں۔ 2019 میں قتل کے 84 واقعات تو 2020 میں اب تک 64 ہوئے ہیں۔ یہاں بھی 24% کی کمی بتائی گئی۔ اغوا کے کیسز میں 2019 میں 320 جبکہ 2020 میں 2011 کیسز درج ہوئے۔ یہاں پر بھی 34% کمی کا دعویٰ کیا گیا۔ فساد اور جھڑپوں کے واقعات میں 47% کمی کا دعویٰ کیا گیا۔ دھوکہ دہی کیسز میں 35% کمی، طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں بھی کمی بتائی گئی۔ خود ساختہ پولیس ملازمین کی ہراسانی کے واقعات بھی کم ہوئے۔ توجہ ہٹا کر دھوکہ دہی، گاڑیوں کے سرقے کی وارداتوں میں کمی، جہیز ہراسانی کی اموات میں کمی، عصمت ریزی کے واقعات میں بھی کمی بتائی گئی ہے۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق 98% سرقے کی وارداتوں کے معمے کو حل کیا گیا۔ ان تمام اعداد و شمار کے باوجود بھی اگر ہم 2020 کا جائزہ لیں تو کئی قتل کی وارداتیں معمولی بحث و تکرار یا پھر نشے کی حالت میں ہوئی ہیں۔ 4 ٹی وی شہر کے چپے چپے میں ہونے والے جرائم کو اپنے ناظرین کے سامنے لاتا ہے، غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں کو بے نقاب کرتا ہے، دھوکہ دہی میں ملوث افراد کی حقیقت کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ شہر میں جو جرائم کے واقعات پیش آئے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد 18 مئی کو شراب نوشی کی وجہ سے آصف نگر کی ہدا کالونی میں شراب نوشی کے دوران چھیڑ چھاڑ میں شرون نامی ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ 21 جون کو ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود وینگل راؤ نگر میں ایک شخص سنجیو نے خاندانی تنازع کی وجہ سے اپنی اہلیہ کا قتل کر دیا۔ 6 جون کو لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں دوہرے قتل کا سنگین واقعہ پیش آیا۔ راؤڈی شیٹر شیخ محمد عرف چاندی محمد اور اس کے ساتھی فیاض ابو کو پرانی خصومت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ 27 جون کو کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود کی بریانی شاہ ٹیکری علاقے میں 27 سالہ وال پینٹر رؤوف احمد کا قتل کر دیا گیا۔ 7 اگست کو میرچل میں 27 سالہ نوجوان کا قتل ہوا۔ 16 اگست کو چندنا نگر چونے کی بھٹی کے علاقے میں راؤڈی شیٹر ایاز کا قتل کر دیا گیا۔ 31 مئی کو پولیس کا مخبر ہونے کے شبے میں محمد علی عباس کو مار دیا گیا۔ 9 ستمبر کو بہادر پورہ کے ساکن جاوید کا قتل کر دیا گیا۔ 13 ستمبر کو کشن باغ پولیس اسٹیشن حدود میں منور قادری نامی شخص کی لاش دستیاب ہوئی۔
और इसके हाथ पैर बांधे हुए थे। इसे भी घरेलू तनाजा वजह बताई गई। 23 सितंबर को बालापुर के 24 साला सैयद मोमिन के कत्ल का वाकया पेश आया। 2 अक्टूबर को रंगारेड्डी जिले के हुदूद में बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। 10 अक्टूबर को अल जुबैल कॉलोनी के इलाके में पटरियों के पास एक नौजवान की लाश दस्तयाब हुई। इस हलाकत पर भी शुबहात का इजहार किया गया। 11 अक्टूबर को पहाड़ शरीफ के इलाके में वाहिद नामी शख्स का कत्ल कर दिया गया। तेलंगाना मेडचल जिले के शामीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 26 सितंबर को 5 साला लड़के के अगवा और कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 16 नवंबर को दुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम शख्स का कत्ल हुआ। 17 नवंबर को मेडचल में 30 साला नामालूम खातून का कत्ल किया गया। 20 नवंबर को बालापुर की वादी सालेहीन में शराब के नशे में बहस व तकरार के बाद एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिसकी शिनाख्त नईम खां की हैसियत से की गई। 24 नवंबर को मूसा नदी पुल के नीचे एक नौजवान की लाश दस्तयाब हुई। इस पर भी कत्ल का शुबा जाहिर किया गया। दिसंबर में तन्हा घर जाने वाली बुर्का पोश खातून के साथ ऑटो ड्राइवर ने दस्त दराजी की कोशिश की और मजम्मत पर इसका कत्ल कर दिया गया। 24 दिसंबर को गुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में शराब के नशे में धुत अफराद ने मेहनत कश नौजवान का कत्ल कर दिया। ये वो जराइम से जुड़े वाकयात हैं जो सुर्खियों में रहे। शराब को जराइम की मां कहा जाता है और आपने देखा होगा कि हमने जिन वाकयात का जिक्र किया इसमें ज्यादातर शराब का ही रोल रहा, लेकिन इसके बावजूद आज भी शराब खुलेआम पी जा रही है। ये भी कहा जाता है कि मुजरिम को नहीं, जुर्म को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए और आज के समाज में शराब जुर्म की जड़ बन चुकी है। पुलिस भले ही अमन के दावे करें, लेकिन शहर के कई इलाके आज भी गैर समाजी अनासिर का अड्डा बने हुए हैं। 4 टीवी हमेशा समाज में मौजूद गैर समाजी अनासिर और इनकी सरगर्मियों को बेनकाब करता आया है और ऐसे अफराद का हमेशा पीछा करता रहेगा। अमन की बरकरारी पुलिस के साथ साथ अवाम की भी जिम्मेदारी होती है। अवाम को अपने इर्द गिर्द होने वाले जराइम के बारे में पुलिस को मुतल्ला करना चाहिए और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों से पुलिस को आगाह करना चाहिए। हम तमाम मिलकर जराइम का खात्मा कर सकते हैं और अपने शहर को अमन का गहवारा बना सकते हैं। पुलिस को भी चाहिए कि मुजरिमों के साथ बैठकर मामलेदारी करने की बजाय इनमें वर्दी का खौफ पैदा करें ताकि अमन व कानून की बालादस्ती का दबदबा बरकरार रह सके। मेरी सारी टीम के साथ मैं SM रफ़ी, 4 टीवी। दूसरी तरफ तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने बताया कि रियासत तेलंगाना में इस साल जराइम की शरह में 6% की कमी हुई है। रियासत में जराइम की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए डीजीपी ने कहा कि रियासत को जराइम और माविस्टों से पाक बनाने के मकसद से पुलिस काम कर रही है।
स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए अवाम की खिदमत को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासत में अमन व कानून की बरकरारी के लिए पुलिस कामयाब हुई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस खिदमत की अवाम ने सिताइश की। डीजीपी ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले रियासत में तमाम तरह के जराइम की शरह में कमी हुई है। कत्ल के वाकयात में 8.5%, सरक़े की वारदातों में 21%, धोखाधड़ी के 28%, डकैती के 33%, तिलाई चेन छीनने के 46%, खवातीन के खिलाफ जराइम में 1.9%, सड़क हादसों में 13.9%, सफेद पोश जराइम में 42% की कमी हुई। 48.5% मुजरिमीन को सजा हुई है। इस साल 11 माविस हलाक हुए, 135 माविस खुद सुपुर्द हुए। डायल 100 और डायल 112 के तहत अवाम को मुख्तलिफ खिदमात फराहम की जा रही हैं। शिकायत दर्ज होने के 8 मिनट के अंदर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच रही है। रियासत में फंक्शनल वर्टिकल सिस्टम के तहत पुलिस काम कर रही है। इस साल 54% मसरूखा अशिया बरामद की गई। सीसीटीवी कैमरों के जरिए 4,490 केसेस को हल किया गया। तेलंगाना में 6,65,000 कैमरे लगाए जा चुके हैं। मजीद 10 लाख सीसीटीवी कैमरों का मंसूबा है। डीजीपी ने बताया कि तेलंगाना पुलिस को उसकी कारकर्दगी पर मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल हुए हैं। साल 2020 में 350 आदी मुजरिमीन के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया। शी टीम्स ने 4,855 खवातीन हरासानी के केसेस की समाअत की। 567 FIR दर्ज की गई। 1,035 केसेस को काउंसलिंग के जरिए हल किया गया। विकाराबाद, वरंगल और संगारेड्डी में भरोसा सेंटर कायम किए गए। हैदराबाद के हालिया बलदी इंतखाबात के अलावा मजालसी मुकामी के इंतखाबात में पुलिस की तरफ से मौसर इंतजाम किए गए। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने चारशंबे को छावनी और संतोष नगर डिवीजन में तरक्याती कामों का जायजा लिया। छावनी डिवीजन में NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया गया। इस मौके पर मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। संतोष नगर के कलंदर नगर, जामे मस्जिद और चंद्रा नगर के पास CC रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया गया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को कामों की तकमील के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। मजलिस के कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलाम शाहिद और मुजफ्फर हुसैन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने रडीज के इलाके शांति नगर में पीने के पानी के कामों का इफ्तिताम दिया। मज़कूरा तरक्याती काम 6 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया आरिफ रिजवान, मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बहादुरपुर के रनमसपुरा डिवीजन काला पत्थर इलाके में कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर ने बलदी और बरकी अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए अवामी शिकायत की समाअत की। आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत पर महकमे आबरसानी के अहदेदारों को कार्रवाई की हिदायत दी गई। बताया गया कि नई लाइन की तामीर के जरिए इस मसले की यकसुई की जाएगी। सालाना जश्न बमसरत क़याम तंजीम अनवारिया 31 दिसंबर बरोज़े जुमेरात बाद नमाज इशा सालिम चौक तालाबकट्टा भवानी नगर में मरकजी महफिल नात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बाशा कादरी शित्तारी की सरपरस्ती और मौलाना अबू अब्दुल्ला शाह मोहम्मद असलम जावेद नक्शबंदी कादरी की निगरानी में यह महफिल मुनक्किद होगी। अरकान असम्बली मुमताज अहमद खान, सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा उलमा और मशाइखीन महफिल नात में शिरकत की सआदत हासिल करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। मुल्क में वकला पर पुलिस मजालिम के खिलाफ तेलंगाना बार काउंसिल की तरफ से चारशंबे को नामपल्ली कोर्ट के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी वकला के नुमाइंदे ने कहा कि मुल्क बिलखुसूस उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वकला के साथ ज्यादती की गई। दिल्ली में वकील महमूद पराचा के दफ्तर पर धावा किया गया। सीनियर एडवोकेट्स ने कहा कि मुल्क के दस्तूर की तदवीन में वकला का अहम रोल रहा है और वकला पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन सड़क हादसे में महफूज रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक कप्तान अपने अफराद खानदान के हमरा राजस्थान के रणथंभौर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी कार सुरवार की कोटा मेगा हाईवे पर उलट गई। अजहरुद्दीन और उनके अफराद खानदान हादसे में महफूज रहे। अजहरुद्दीन के साथ कार में सफर करने वाला एक शख्स मामूली जख्मी हुआ है, जबकि दूसरे महफूज रहे। पता चला है कि अजहर के हाथ पर मामूली जख्म आए हैं। बाद में अजहरुद्दीन को दूसरी गाड़ी के जरिए होटल मुंतकिल किया गया।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. फरवरी से 70,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के अमल का होगा आगाज। 1,57,000 जायदादों पर तकर्रुरात हो चुके। जी निरंजन रेड्डी का खिताब। गांधी हॉस्पिटल में आजा की पेवनकारी के 5 असली ऑपरेशन थिएटर तामीर। 35 करोड़ की लागत से 9 माह के अंदर मुकम्मल। वजीर सेहत का जायजा इजलास। मजलिस की कामयाबी अवाम का एतमाद और मुसीबत के वक्त साथ देने का नतीजा। सैलाब मुतासिरीन में रकमी इमदाद की तकसीम प्रोग्राम से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। और रियासत तेलंगाना में जराइम की शरह में 6% की कमी। जराइम और माविस्टों से पाक रियासत के लिए पुलिस कोशियां। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।